हाथों में त्रिशूल, गले में खोपड़ियों की माला, कमर में मृगछाल और शरीर में कई जगह बंधे हुए रुद्राक्ष, जटाओं से सुशोभित सर और भस्म में लिपटा हुआ शरीर। अघोरी बाबा का ये रूप आम इंसान में सिहरन पैदा कर देता है। प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, जहां अघोरी बाबा और नागा साधु श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। और जैसे ही अघोरी बाबा का नाम लिया जाता है, मन में कई तरह के मिथक और भ्रांतियां आती हैं। अघोरी साधुओं की रहस्यमयी दुनिया आम जनता के बीच कौतूहल पैदा करती है। जैसे, कौन होते हैं अघोरी, कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, काले कपड़े क्यों पहनते हैं, शमशान घाटों पर क्यों करते हैं तपस्या, अघोरियों की मृत्यु होती है या नहीं, इनका रहन सहन मन में डर पैदा करता है। लेकिन इनको समाज से कोई मतलब नहीं होता। भगवान शंकर भी अघोरी थे। अघोरी होते हुए वैष्णव थे। शमशान में वही व्यक्ति साधना कर सकता है जिसके पास किसी भी प्रकार का कोई व्यसन ना हो, दूसरे से घृणा ना हो। आमतौर पर अघोरी साधु एकांत में ही रहते हैं और सार्वजनिक रूप से कम ही नजर आते हैं। महाकुंभ जैसे धार्मिक आयोजनों में ही इन्हें सार्वजनिक तौर पर देखा जाता है। अघोरी साधु शिव को मोक्ष का मार्ग मानकर उनकी घोर साधना करते हैं। शिव को सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान मानते हैं। अघोरी जन्म मृत्यु के भय से परे माने जाते हैं और इसी वजह से शमशान में रहने से बिल्कुल नहीं डरते। मान्यता है कि अगर ऐसा करने में उन्हें डर ना लगे, घृणा ना हो, तो वे अपनी साधना में पक्के हो रहे हैं। अघोरी साधु एक खास तरह की साधना करते हैं जिसे अघोर पंथ कहते हैं। शमशान की साधना करना अघोरियों के लिए अति आवश्यक होता है। अघोरियों के प्रमुख साधना स्थान कामाख्या पीठ के शमशान, त्र्यंबकेश्वर के शमशान और उज्जैन के चक्र तीर्थ के शमशान हैं। अघोरी साधना बेहद कठिन होती है। आज आपको अघोरी बनने की प्रक्रिया भी बताते हैं। ये साधु शमशान जैसी जगहों पर रहकर साधना करते हैं और मृत्यु और जीवन के रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। अघोरी साधु अपने साथ अक्सर नर मुंड रखते हैं जो जीवन और मृत्यु के चक्र का प्रतीक होते हैं। ये मांसाहार होते हैं और जानवरों का कच्चा मांस भी खाते हैं। अघोरी साधु भगवान शिव के भैरव स्वरूप की पूजा करते हैं और तंत्र साधना करते हैं। आमतौर पर ये काले वस्त्र धारण करते हैं, लेकिन कई अघोरी निर्वस्त्र भी रहते हैं। अघोरी बनने के लिए 3 परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ता है, लेकिन गुरु के बिना कोई साधना संभव नहीं होती। एक योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही अघोरी साधना पूरी हो सकती है। गुरु द्वारा साधक को बीज मंत्र दिया जाता है। इसे हरित दीक्षा कहा जाता है। दूसरी परीक्षा में गुरु शिष्य को शिरत दीक्षा देते हैं। इसमें गुरु शिष्य के हाथ, गले और कमर पर एक काला धागा बांधते हैं और शिष्य को जल का आचमन दिलाकर कुछ जरूरी नियमों की जानकारी देते हैं। तो तीसरी परीक्षा में शिष्य को रंभक दीक्षा गुरु द्वारा दी जाती है। इस दीक्षा में जीवन और मृत्यु का पूरा अधिकार गुरु को देना पड़ता है। इस दौरान अनेक परीक्षाएं होती हैं। सफल होने के बाद गुरु अपने शिष्य को अघोर पंथ के गहरे रहस्यों के बारे में जानकारी देते हैं। अघोरी साधुओं को तांत्रिक क्रियाओं को सिद्ध करने के लिए कभी शव के ऊपर बैठकर तो कभी खड़े होकर भी साधना करनी पड़ती है। शव साधना के दौरान ये शव को भोग भी लगाते हैं। तंत्र साधनाएं पूर्ण करके इन्हें कई तरह की सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। इन अघोर साधुओं को न खाने पीने की चिंता होती है, न ही रहने का कोई स्थायी ठोर। शिव तांडव नृत्य करते हुए ये अघोर साधु मुक्ति के लिए चलते रहते हैं। यही कारण है कि इन्हें शिव का सबसे अनन्य भक्त कहा जाता है। ऐसे ही अहम जानकारियों के लिए जुड़े रहिए TNP न्यूज़ के साथ।